इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न में वे कहते हैं कि संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग एबीसीडी के कोने पर रखे हैं। यदि वर्ग के कर्णों का कटान बिंदु O तथा भुजा BC का मध्य बिंदु E हो। अच्छा ठीक है, तब ज्ञात कीजिए बिंदु O पर विभव कितना है। ठीक, पूछते हैं सेकंड में, एक कूलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा या किया गया कार्य पूछते हैं क्या होगा। अब देख लेते हैं, चित्र तो बना बनाया है हमारे पास में, वर्ग बना रखा है, तो यही चित्र हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, परंतु वैल्यू अलग है। तो इस पूरे को हम साफ कर देते हैं। ओके, पहले चित्र बना लेते हैं सही ढंग से। ये क्या है, वर्ग है। चलो ये मान लो वर्ग ही है। A B C D, अब देखिए B एरिया है इन्होंने, C कौन सा है, ये नीचे वाला है, और D कौन सा है, ये ऊपर वाला है। इस तरह से इन्होंने इसका नाम दिया है ABCD, और विकर्णों को मिला दिया, दोनों ही विकर्णों को मिला दिया है, जिसके कारण इसका केंद्र बिंदु हमको प्राप्त हुआ है। मान लीजिए ये इसका केंद्र बिंदु है। बिंदु A व बिंदु B पर धनात्मक 0.1, कितना 0.1 कूलाम आवेश रखा है प्लस में। ठीक इसी प्रकार से बिंदु B पर भी प्लस में 0.1 कूलाम का आवेश रखा है, और बिंदु C पर माइनस में 0.1 कूलाम, माइनस में 0.1 कूलाम, और ठीक इसी प्रकार से ये भी माइनस 0.1 कूलाम का आवेश रखा है। अब ये कटान बिंदु है, BC का जो मध्य बिंदु है, इसी को कटान बिंदु कहा है इन्होंने। ये कटान बिंदु हो गया, इसको नाम दिया है इन्होंने E, और इसको नाम दिया है केंद्र बिंदु को O। अब हमसे पूछते हैं पहले खंड में, 1 मीटर भुजा है इसकी, पूरे की जो भुजा है वो 1 मीटर है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, 1/2। और प्रत्येक आवेश से केंद्र की दूरी कितनी हो जाएगी, √2/2। पूछते हैं बिंदु O पर वैद्युत विभव का मान। पहले खंड में हम कर लेते हैं। चारों आवेशों के कारण चार आवेश हैं, तो लिखेंगे चारों आवेशों कौन कौन से, Q1 Q2 Q3 Q4, लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। चारों आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव। अब देखिए, मान लीजिए जो आपका बिंदु A पर आवेश है, उसके कारण इस पर होने वाला उत्पन्न विभव कौन सा है, V1 है। क्योंकि धनात्मक है तो इसकी वैल्यू भी धनात्मक ही प्राप्त होगी। बिंदु B पर रखा आवेश धनात्मक है, इसके कारण भी धनात्मक ही
उत्पन्न होगा वोल्टेज, बिंदु सी पर ऋण है तो इसके कारण माइनस V3 प्राप्त होगा, और ये भी ऋण है तो इसके कारण V4 प्राप्त होगा। वैल्यू सबकी बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है, इसके कारण क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। कौन सा सम है ये? अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो चिन्ह सहित वैल्यू हमको यहाँ पर रखनी होती है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं चित्र के अनुसार, जो आपका V1 है और V3 है, इसकी वैल्यू बराबर है लेकिन अपोजिट है। V1 इक्वल टू माइनस V3, और सेम ऐसी क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू माइनस V4, तथा V2 इक्वल टू माइनस V4 हमको ये प्राप्त हो जाता है। अब ये वैल्यू हम ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे तो प्राप्त होगा V इक्वल टू V1 के स्थान पे माइनस V3 और V2 के स्थान पर माइनस V4, सेम ऐसे V3 प्लस V4। एक राशि प्लस की है, दूसरी राशि माइनस की है, और बराबर है तो क्या होगा, ये कट जाती हैं। तो V इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, 0। यानी जो आवेश रखे हैं इस समय, उन आवेशों के कारण वर्णीय केंद्र पर किसी प्रकार का कोई भी विभव उत्पन्न नहीं होगा। पूछते हैं, एक कूलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा, लिख लेंगे सेकंड क्वेश्चन। इसको मैं Q इक्वल टू करके लिखता हूं, एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु E बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा सूत्र है किया गया कार्य बराबर किया गया कार्य। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय है। ये कौन सी प्रमेय है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है। कार्य ऊर्जा प्रमेय से। अब देखिए बिंदु O से बिंदु E पर एक कूलाम का आवेश आ रहा है, तो इस कंडीशन में कितना ऊर्जा व्यय होगी, तो इसको मिला सकते हैं। अब हम देखते हैं बिंदु B पर जो रखा आवेश है वो 0.1 कूलाम का है, लेकिन धन है। इसके कारण बिंदु E पर उत्पन्न होने वाला विभव कैसा होगा, धन होगा। उतना ही विभव ऋणात्मक में बिंदु C पर रखे आवेश के कारण उत्पन्न होगा। यानी ये दोनों विभव एक प्लस में प्राप्त होगा, एक माइनस में प्राप्त होगा। बिंदुओं पर किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं रखा है। इस बिंदुओं पर रखे आवेश के कारण किसी प्रकार का कोई भी विभव उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन बिंदु B व बिंदु C पर दोनों ही बराबर विपरीत प्रकृति के विभव उत्पन्न होंगे, जो कि एक दूसरे को जीरो कर देंगे। भाई सेम डिस्टेंस पे है, ये भी सेम डिस्टेंस पे है, ये भी। क्यों है, क्योंकि केंद्र से लंब गिरा है और ये लंब बिंदु E पर इसको काटता है। यानी बिंदु E BC का कटान बिंदु है, जो इस रेखा को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। बराबर भागों में विभक्त करने के कारण डिस्टेंस BE व डिस्टेंस EC बराबर बराबर दो भागों में बट जाती है। इसके कारण दोनों ही बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाले विभव भी बिल्कुल बराबर होने वाले हैं। एक विभव धन प्राप्त होगा, दूसरा विभव ऋण प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो हम राउंड फिगर में विभव मान लेते हैं, VE इक्वल टू 0 मान लेते हैं, VE इक्वल टू 0 मान लेते हैं।
दूसरा क्या है, बिंदु O पर विभव आपने पहले ही ज्ञात कर दिया, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, केंद्र पे विभव 0 आ रहा है। तो ये दोनों बिंदु एक ही विभव पर है। लिखेंगे चूंकि का चिन्ह लगाकर, बिंदु O तथा E एक ही विभव पर है। एक ही विभव पर है, अतः आवश्यक ऊर्जा, अब ऊर्जा कैलोरी में किया गया कार्य कैलोरी बराबर सूत्र है इसका, किया गया कार्य W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा वी। भाई Q इंटू डेल्टा वी ही तो प्राप्त होगा, डेल्टा वी के स्थान में मैं क्या रखूंगा, VE माइनस VO, VE माइनस VO। अब मैं सबकी वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ, Q की वैल्यू है 1 कूलम और ब्रैकेट में V की वैल्यू आपने प्राप्त की है कैलकुलेशन के अनुसार, V इक्वल टू 0 माइनस, और इसके स्थान पर भी 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, और 0 से इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यानी किया गया कार्य 0 हमको प्राप्त हो रहा है और यही इसकी ऊर्जा हो जाती है। तो मैं बराबर में लिख देता हूँ 0। ये आपका सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।